अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको बाद रखे, आपकी रिज़्क में इजाफा करे, आपके मालो दौलत में, रिज़्क में, बाल बच्चे में, सब में अल्लाह पाक बरकत डाले। इस दवा के साथ जी जनाब जी, मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए बेहतरीन सी ब्रेड, जो आपको दोनों मज़े देगी। ब्रेड का भी देगी और पिज़्ज़े का भी देगी। बस आप जैसे हम घर में पिज़्ज़ा बनाते हैं, हमारे घर में डो बच जाती है, ठीक है, आटा बच जाता है, चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच जाती हैं, हमको वेस्ट करनी पड़ती हैं। हम वेस्ट नहीं करेंगे, उसको हम बिन में नहीं फेंकेंगे, उसका हम कुछ ना कुछ उसका हल हम करेंगे। ठीक है जी। तो उससे ये मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, उसकी बच गई थी डो, तो उसके साथ मैंने ये ब्रेड बनाई है और दोनों मज़े हैं, ब्रेड का भी है और पिज़्ज़े का भी है। ये देखें, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही मज़े इसके में मज़ा है। ठीक है जी। ये दोनों चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं जो दोनों ही मज़े की हैं। तो सारी चीज़ें, पिज़्ज़े का भी फ्लेवर है और ब्रेड का भी फ्लेवर है, दोनों का फ्लेवर है। ठीक है जी। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए मेरे किचन में, तो रेसिपी को फॉलो करें। तो आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। घर की बची हुई चीज़ों से ये ब्रेड या पिज़्ज़ा कैसे बनता है। ठीक है जी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ज़बरदस्त सी हम आज ब्रेड बनाएंगे। ठीक है, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी जनाब जी। अगर आपके घर में कुछ चीज़ें बच जाती हैं, जैसे मिसाल तौर पे मैंने बनाया था पिज़्ज़ा, ठीक है, तो ये चीज़ बच गई है, ये मेरे मसाले बच गए थे, ठीक है, तो ये मेरी सॉस बच गई है, तो ये मेरी सॉटेज जिसको सलामी कहते हैं इधर फ्रांस में, ये जो होती है, ये बच गई थी, ये पड़ी हुई है और आटा बच गया था। ठीक है जी। ये देखिए, ये मेरा आटा भी बच चुका था। ठीक है, तो ये मैंने लिया है एक पैन, ठीक है, इसको मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है। तो हम बनाएंगे क्या, हम बची हुई चीज़ों से घर में बनाएंगे ब्रेड। ठीक है जी। आप वेजिटेबल ब्रेड कह लें, चिकन ब्रेड कह लें, क्योंकि ये चिकन की बनी हुई है तो ये चिकन ही है। ठीक है, तो चिकन वाली हम ब्रेड बनाएंगे, तो बीच में सब्जियां डालेंगे, मिक्स करते हैं। तो चलाएं फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले मसाले को तैयार करते हैं, तो देखते हैं कि मसाला कैसे तैयार होता है। चीज़ें कटी हुई हैं, तो चलाएं फिर घर होममेड हम ब्रेड बनाते हैं। ठीक है जी। चलें जी, पहले हम सोटी चादी लेते हैं। ठीक है, तो जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतनी लेंगे और इसको ऊपर से छील के, ये ऊपर से छील के हम इसको, ठीक है, तो इसका हम कद्दूकश करते हैं। ठीक है जी। तो इसमें रखते हैं, ये मेरे पास है, इसमें हम इसको डाल के ये हम सैंडविच वगैरह में डाल लेंगे। ये मैं पिज़्ज़े में डालती हूँ, मज़े की लगती है, तो इसलिए मैं ना, ये देखें, ये होगी है, आपको इसको ना बहुत मज़ा आता है इससे बनाने में। ठीक है, चलें जी, ये हो गया। अब ये सारे, ये माइस है, ये टमाटर है, ये ग्रीन मिर्च है और प्याज है। ठीक है जी। इन चीज़ों को हम इसमें मिक्स करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को, और साथ ही हम ये चीज़ डाल देंगे। ठीक है, ये दोनों किस्म की जो चीज़ है ना, मोज़रेला और जो दूसरी है, दो चीज़ है, ये भी हम इसमें डाल देंगे। अब थोड़े से हम इसमें मसाले डालते हैं, वो मैं बताती हूँ क्या क्या डालना है। ठीक है, तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कोई भी मसाले डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं बस इतनी सी कुटी हुई मिर्च डालूँगी और एरोगेना डालूँगी, तो ये चला गया, और थोड़ा सा नमक। ठीक है, क्योंकि चीज़ में काफ़ी नमक होता है और जो सॉसेज है उसमें भी नमक होता है। तो इन चीज़ों को मिक्स करते हैं सारी को। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये मसाला बन गया, ये बहुत ही ज़बरदस्त। विज़िट करना चाहते हैं वो कर लें। तो
वहाँ पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है जी। ये मेरे पास जो सॉस थी ये भी मैंने डाल दी है, ये थोड़ी सी सॉस थी मैंने ये भी डाल दी है। तो ये सारी चीज़ों का मिक्स कर लेते हैं, ये बेहतरीन सा एक बैटर बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पिज़्ज़े का फ्लेवर देगा, मज़ा देगा। ठीक है, मज़ा आने वाला है इसको खाने से, बहुत ही टेस्टी ये बनता है। ठीक है जी। चलिए रोटी बनाते हैं। चलें जी, ये मेरे पास डो है, मैं इधर रखती हूँ, इसको मैंने निकाल लिया। ठीक है, देखिए आप एक ट्रिक से आप कितने मज़े ले सकते हैं। पिज़्ज़ा भी आपने खा लिया और अब आप ब्रेड भी खा लेंगे। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही मज़ा दे रहे हैं। जिसको थोड़ा सा बेलते हैं। ठीक है, अब ऐसे करेंगे हम, ये सारा मिक्सचर जो है ना हम दरमियान में रखेंगे, नहीं इधर ही दरमियान में। ठीक है, चीज़ ये सारा कुछ। ठीक है, ये आपकी अपनी पसंद है, आप ज़्यादा डालना चाहते हैं या कम डालना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है जी, जो आपकी मर्ज़ी है ना, वो कौन सा मसाला आपने डालना है, चिकन डालना है, क्या डालना है, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होगी। ये हम जैसे कचौरी बनाते हैं ना, ठीक है, मैं इसी तरह इसको बनाऊंगी। थोड़ा सा मैं इस पर पानी लगाऊंगी साइडों पे, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके, जो अच्छी तरह ये चिपक जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये देखें, इसको ऐसे इसको हम उठाएंगे और ऐसे इसको हम कर देंगे। इधर से भी जैसे हम कचौड़ियाँ लेते हैं बनाते हैं ना, उसी तरह जैसे मैंने परांठे अगले दिन बनाए थे उसी तरह इसको ना हम बनाएंगे। ठीक है जी, और इसको अच्छी तरह इधर से ना ऐसे ना दबा के ना और ऐसे कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम रखते हैं पैन में। ये देखिए, थोड़ा सा खुशका लगा लेंगे नीचे, अच्छी तरह इसको नीचे से ना हम पकड़ेंगे और इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लेवल में ले आएंगे इस तरह। ठीक है, ये देखें जितनी है बस इतनी, ये हो गई है। अब यह इसके ऊपर आपने अंडा लगाना चाहते हैं आप अंडा लगा लें। मैं इस पर थोड़ा सा दूध और हल्दी लगाऊंगी। कुछ लोग जो होते हैं सब्ज़ी वाली बनाना चाहते हैं तो वो ऊपर अंडा, नो चिकन, नो गोश्त, नो कुछ लगेगा, बस आपने ऊपर से हल्दी वाला थोड़ा सा दूध लगा देना है तो आपका बेस्ट कलर आप ऊपर से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कोई भी आप कटर इस तरह का ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिया है, आप इस तरह थोड़ा थोड़ा करके ना इसके ऊपर ऐसे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा दबा के बनाएंगे। ये देखें इस तरह आपका ज़बरदस्त हो गया ना। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हल्दी वाला दूध लगाएंगे। तो इसको अमन में रखते हैं। मैंने अमन जो है वो 200-250 डिग्री पे रखा हुआ है। आपके अमन के अपने अमन के हिसाब से आपने रखना। ठीक है, आप पतीले में भी बना सकते हैं, आप अमन में भी बना सकते हैं। 20 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, ऊपर नीचे वाला दोनों मैंने जलाया हुआ है। चलें जी, ये हल्दी है तो इसको दूध में डाली हुई है, ऊपर से हम इसको लगा देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये ऑप्शन है, ये आपने डालने हैं तो डाल लें, नहीं डालने तो कुछ कुछ दाने हम ऐसे डालेंगे फ्लावर के ऊपर। ठीक है, ये चलें जी, मैं इसको अमन में रखती हूँ। ठीक है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, 20 मिनट के बाद। ठीक है जी जनाब जी, ये देखें जी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। देखें बहुत ही मज़े की है। ये देखें बन चुकी है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी बटर। ठीक है, तो बटर लगा के इसको 2-3 मिनट के लिए ना मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। ठीक है, ऊपर से ढक के, तो भी इसके ऊपर लग गया। ठीक है, चलें जी, बटर लग चुका है। अब इसको हम ना थोड़ी देर के लिए ना ढक के रखेंगे।
थोड़ा सा नरम हो जाएगी। तो लिए में लपेट लें जो आपका किचन का है टॉवल उसके साथ, ठीक है। तो 2-3 मिनट में ये सही हो जाएगी, नरम हो जाएगी। चलें जी देखते हैं, 5-7 मिनट हो गए हैं, ठीक है जी। जी देखें जी, ज़बरदस्त हो गई है, अभी भी गर्म है, ठीक है। बहुत ही टेस्टी बनी है। चलें जी मैं इसको डिश आउट करती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ डिश आउट पे। जी जनाब जी, ये देखें जी माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। नीचे से भी देखें बहुत ज़बरदस्त बनी है। चलें जी इसको काटते हैं, ठीक है, और देखते हैं काट के। अभी तो बहुत ही गर्म है, ठीक है। इतनी गर्म है ना कि चलें जी, ये कट चुकी है। ये देखें अंदर से है ना पिज़्ज़े का मज़ा, ठीक है। पिज़्ज़ा और ब्रेड ये दोनों एक किस्म की हैं। बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, और इतनी ज़ायके की है ना, और इतनी खुशबू आ रही है ना, बहुत ही चीज़ी और बहुत ही मज़े की है, ठीक है जी। ये थी जी आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आई है। अगर आपके घर में, क्योंकि ये थोड़ी सी कड़क बनी है, जैसे जैसे ये पड़ी रहेगी नरम होती जाएगी। अभी बहुत गर्म है क्योंकि इसमें दूध नहीं था, क्योंकि ये पिज़्ज़े का आटा था, ठीक है। और जो हम ब्रेड का आटा बनाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि उसमें हम डालते हैं खुश्क दूध डालते हैं, दही डालते हैं, क्योंकि ये पिज़्ज़े वाली डो थी। तो ये घर की पिज़्ज़े वाली डो थी, जिसके साथ ये मैंने ब्रेड बनाई है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की है, और आपको 2 फ्लेवर देगी, ब्रेड का भी देगी और पिज़्ज़े का भी देगी, ठीक है जी। बहुत ही मज़े की बनी है, ठीक है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी कर देना, बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड फन के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।